हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अपन आज पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड क्या होती है। ठीक है, इससे पहले अपन देखें वेग, औसत को बाद में देखें, पहले क्या होता है वेग एवं चाल। अब आप जानते हैं कि वस्तु जब गतिशील होती है तो वह निरंतर अपने स्थिति में परिवर्तन लाती है समय के सापेक्ष। ठीक, जब सपोज करें कोई वस्तु ए से पॉइंट पी तक जाती है तो उस पी तक जाने के दौरान कुछ फिक्स समय के लिए मान लेते टी बराबर 1 सेकंड पर वो 5 मीटर चले, फिर दूसरे सेकंड पर वो 2 मीटर चले, तीसरे सेकंड पर वो मान लेते हैं 3 मीटर। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न समय अंतराल के लिए सपोज करें यहाँ से ए से बी तक जाने में वो 5 मिनट लेता है। ठीक है, तो 1 मिनट में इतनी चले, दूसरे मिनट में ये, तीसरे मिनट में ये। तो भिन्न भिन्न समय अंतराल के अंदर उसके द्वारा तय की गई दूरी या उसके विस्थापन अलग अलग हो, तब उस कंडीशन में अपन क्या ज्ञात करेंगे पूरे पथ का कि ए से बी तक जाने में ज्ञात करेंगे उसकी एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड। ठीक, तो पहले अपन देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी टर्म्स कहां से आया कि सपोज करें और उसको अपन कहेंगे v के ऊपर बार और लिख सकते हैं अपन v एवरेज। इस सिंबल के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जो वेग है v एवरेज बराबर मैं लिखूंगा यहाँ पे कुल विस्थापन अपॉन कुल समयांतराल। क्या लिखेंगे? समय। तो यहां से सपोज किया मान लेते t बराबर 1 सेकंड पर या t1 सेकंड पर, t1 समय पर वस्तु की स्थिति को सपोज किया मान लेते हैं x1 पर, और t2 समय पर वस्तु की स्थिति है x2 पर। तो यहाँ पे v एवरेज को अपन लिखेंगे x2 माइनस का x1 अपॉन t2 माइनस का t। कुल विस्थापन x2 माइनस x1 और समय अंतराल t2 माइनस t1। ठीक है, और इसको ही अपन लिख सकते हैं एवरेज डेल x अपॉन डेल t। डेल एक सूक्ष्म अंतराल को अपन कहते हैं। अब अपने पास दो चीज, एक होता है ये, इसको डेल कहा जाता है, और ये डेल्टा, याद रखना डेल्टा टी और डेल टी। ओके, ये सूक्ष्म के लिए, और एक आता है टी, इसको कहा जाता है टी, तो आगे अपन गणितीय संक्रियाओं में इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलिए कि v एवरेज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। इस ये कैसी राशि है? अगर विस्थापन सदिश राशि है तो ये भी कैसी राशि है? सदिश राशि। इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड, या फिर इसको लिख सकते हैं ऐसे मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो औसत वेग क्या होगा कि गतिशील वस्तु के अंदर या गतिशील वस्तु का कुल विस्थापन अपॉन कुल समय अंतराल का अनुपात होता है, वह क्या कहलाएगा? औसत वेग।
और नॉर्मल वेग को परिभाषित करें, वेग क्या होता है, वेग अगर देखा जाता है तो वेग को अपन लिखेंगे विस्थापन में परिवर्तन की दर, समय के सापेक्ष विस्थापन में या विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ओके, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, वेग कहते हैं। इसको अपन ग्राफिकली मेथड से समझें कि ये एक्चुअल में क्या बता रहा है। सपोज करें ये अपने पास कोई ये दूरी, या फिर यहाँ पे अपन लिखते हैं विस्थापन x एंड समय t। विस्थापन समय का एक वक्र दे रखा है, सपोज कि ये कोई वक्र है और ये वक्र का विस्थापन समय वक्र होगा, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वेग। किसको, वेग। अब इस वक्र पे बात करें अपन समयांतराल के, ये समयांतराल सपोज किया ये मानते T1 और T2। T1 समय पर इसका विस्थापन को सपोज किया x1 और ये x2, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल x बराबर x2 माइनस का x1, इस दोनों का अंतर डेल x, और इसको मान लेते हैं अपन डेल t, और डेल t बराबर होगा t2 माइनस का t1। ओके, तो इस वक्र के अंदर देखें, इस वक्र अगर बात करें ये पॉइंट P1 है और ये पॉइंट P2 है, तो P1 P2 वक्र को, P1 P2 वक्र को मैं एक सरल रेखा मान सकता हूं, है तो एक कर्व, लेकिन अपन बहुत ही ये समयांतराल बहुत ही कम ले है डेल्टा टी, और सूक्ष्म समयांतराल के किसके लिए, सूक्ष्म समयांतराल, और सूक्ष्म समयांतराल के लिए ये अपन एक सरल रेखा मान सकते हैं। और विस्थापन वक्र यहाँ पे इसको मैं मिटाऊंगा, इसकी ढाल निकालें, ढाल कहो या प्रवणता कहो या फिर टेन थीटा। अब इसकी ढाल निकालेंगे, अर्थात ये एंगल, ये टेन थीटा या ढाल बराबर क्या होगा, ढाल टेन बराबर लंब अपॉन आधा, लंब कितना है x2 माइनस x1, तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, और डेल्टा x x2 माइनस का x1 अपॉन t2 माइनस का t1, और ये ढाल डेल्टा x अपॉन डेल्टा t ये क्या बताता है, वेग, क्या बताता है, वेग। और वेग भी कौन सा, एवरेज, क्या, तो यहां से अपन को क्या बात पता चले कि विस्थापन समय वक्र की ढाल वेग को प्रदर्शित करती है, वेग को प्रदर्शित करती है। ठीक है, कि विस्थापन समय वक्र की ढाल प्रवणता या टेन थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेग को रिप्रेजेंट करती है। अब आगे देखें कि वेग का मान ग्राफ तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। आप जानते हैं विस्थापन होता है वह विस्थापन अपने पास पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक, नेगेटिव वैल्यू भी होता है, ऋणात्मक,
आयन 0 भी। तो ये विस्थापन में परिवर्तन की दर है, तो मैं कह सकता हूं ये वी एवरेज, ये भी क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी और 0 भी हो सकता है। अर्थात जो औसत वेग है वो धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है। अब शून्य वगैरह की कंडीशन क्या होगी, ये सारे ग्राफिकली मेथड से समझें कि ये वेग का मान पॉजिटिव कब आएगा। आप जानते हैं समय ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव। तो विस्थापन पॉजिटिव नेगेटिव, अगर विस्थापन ऋणात्मक होगा तब वेग ऋणात्मक होगा, अगर विस्थापन धनात्मक है तो वेग भी धनात्मक होगा। और पास 3 ग्राफ से समझते हैं अपन, एक ये तीनों ही एक्स टी वक्र है, विस्थापन समय एक्स टी एक्स एंड टी। एक वक्र अपने पास कुछ इस प्रकार से, एक वक्र अपने पास कुछ इस प्रकार और एक वक्र आगे। यहां पे देखें, यहां पे बात करें, इसकी प्रवणता है कि ढाल, इसकी ढाल कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि 10 का मान अपने पास देखा जाए, यहां से ढाल निकालने के लिए यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐसा लाइन बनाओगे, और ये वाला जो एंगल है ये थीटा, ये थीटा लेस देन कैसा है 90, कैसा है 90। और अपन को इसको फर्स्ट क्वांटिटी में मानते हैं तो 10 पॉजिटिव होगा, और 10 पॉजिटिव की कंडीशन में ये वेग कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ढाल पॉजिटिव है तो वेग भी। यहां पे बात करें अपन इसकी ढाल ज्ञात करा जाए तो अपन क्या करेंगे, जैसे ये एंगल, ये जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 है। ग्रेटर देन 90 की कंक्लूजन में जो 1090 की वैल्यू, 1090 से वो वैल्यू, तो अपन कह सकते हैं ढाल है वो कैसी आएगी, ऋणात्मक वैल्यू। और ढाल ऋणात्मक का मतलब क्या होगा, यहाँ पे वेग कैसा होगा, माइनस, ये ऋणात्मक और ये धनात्मक, चीजें समझ में। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर ढाल देखें तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो tan 0 0, तो अपन कह सकते हैं ढाल 0। ढाल 0 का मतलब वेग 0, वेग 0, तो ये 0 क्या कहलाएगा, 0। अब ये तो अपन ने ढाल से बताया। फिर देखें अपन यहाँ पे देखें कि समय के साथ में विस्थापन है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो विस्थापन बढ़ने का मतलब है कैसा, पॉजिटिव। यहाँ पे देखें समय के साथ साथ में विस्थापन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ऋणात्मक। यहाँ पे देखें कि समय t बराबर 1 सेकंड पर भी पोजीशन भी, t बराबर 2 सेकंड पर भी पोजीशन ये, t बराबर 3 सेकंड पर भी पोजीशन। तो अर्थात इस पोजीशन के अंदर जो वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं हो रही है, समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं हो रही, अर्थात यहाँ पे वह गतिशील नहीं। गतिशील नहीं होने का मतलब वेग क्या है, 0 है। तो अपन ने ढाल से भी बताया और इससे भी बताया, ठीक है। तो आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। अब बात करें चलो औसत चाल की, क्या बात करें, औसत चाल। तो औसत वेग के बारे में समझ में आएगा। ये आपको वक्र ध्यान में रखने हैं कि ढाल नेगेटिव है मतलब वेग नेगेटिव। दूसरा याद रखना है कि विस्थापन समय वक्र की जो ढाल होती है वो क्या प्रदर्शित करती है, वेग को प्रदर्शित करती है। अब अपन देखते हैं औसत चाल।
औसत चाल की एवरेज स्पीड, इसको अपन एस बार और लिख सकते हैं एस एवरेज। ये तो बात होगी अपने पास सिंबल की। इसको परिभाषित कैसे करें? औसत स्पीड, जैसे कोई सड़क पर गाड़ी चल रही है, एक शहर से दूसरे शहर जा रही है, तो बीच में अलग अलग समयांतराल में, जैसे कोई ट्रैफिक हो गया तो वहां पे रुके, कुछ समय के लिए सड़क अच्छी है तो स्पीड ज़्यादा रहेगी, कम समयांतराल के अंदर अधिक दूरी तय करेगी, फिर आगे कुछ और परिवर्तित भी हो सकती है। तो अपन यहाँ पे जो औसत चाल होगा वो अपन कहेंगे पथ के द्वारा तय की गई कुल लंबाई या पथ की कुल लंबाई। तो औसत एस, जो औसत चाल होगी बराबर संपूर्ण पथ की लंबाई, क्या कहेंगे? संपूर्ण पथ की लंबाई अपॉन कुल समयांतराल, कुल ओके। सपोज करें अपने पास कोई पॉइंट ए से बी तक आ रहा है, तो इसमें भिन्न भिन्न समयांतराल करें। सपोज करें ए समयांतराल t1 है, ये t2 है, ये t3 है, t4 है, ये t5 है। यहाँ पे इसके द्वारा तय की हुई 3x1, x2, x3, x4, x5 इस प्रकार से। तो जो औसत चाल होगी एस एवरेज, वो अपन पर संपूर्ण पथ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5। तो इस प्रकार से अपन इसको व्यक्त करते हैं कि औसत चाल होगी वो क्या होगी? संपूर्ण पथ की लंबाई तथा कुल समयांतराल के अनुपात को अपन कहते हैं औसत चाल कहते हैं। और चाल को क्या डिफाइन करेंगे? चाल के गतिशील वस्तु में, गतिशील वस्तु में दूरी में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर होगी वो चाल कहलाती है। अब दूरी अदिश राशि है तो इसी प्रकार औसत चाल या चाल भी कैसी राशि होगी? अदिश राशि। लेकिन चाल एवं वेग का मात्रक होगा वो सेम ही रहेगा। और मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ओके। अब अपने पास कोई भी गतिशील वस्तु का, अब कि बहुत सारी कंडीशन, दोनों गतिशील वस्तु है लेकिन वस्तु की चाल अलग अलग होगी, वेग भी अलग अलग होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो चाल होती है वो वस्तु की दूरी अर्थात पथ की संपूर्ण लंबाई को मेजरमेंट करती है, जबकि वेग क्या होता है? उसके विस्थापन को, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को। तो बताइए ऐसी कोई पोजीशन होगी जिसमें औसत चाल और औसत वेग समान कब हो सकता है? कि यदि स्टार कौन से की, यदि वस्तु सरल रेखा में गतिशील हो। वस्तु कैसी? रेखा में गतिशील हो, उस स्थिति में मैं कह सकता हूं जो दूरी बराबर क्या होता है? विस्थापन। और दूरी विस्थापन की कंडीशन में कह सकता हूं एस एवरेज और वी एवरेज की वैल्यू क्या रहती है? समान रहती है।
तो औसत चाल और औसत वेग भी बराबर हो सकते हैं केवल एक कंडीशन में कि यदि वस्तु कैसी एक सीधी रेखा में या सरल रेखा में गति करे। तो अपन ने देखा औसत चाल क्या होता है, संपूर्ण पथ की लंबाई अपन कुल समयांतराल, ठीक है। तो अब इसमें अंतर भी पूछा जाता है, पता ही चाल मेन चीज क्या होगी, चाल एक चीज और मेन कि औसत वेग था वो धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य होता था, लेकिन औसत चाल ये ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा क्या रहती है, धनात्मक, क्योंकि दूरी हमेशा क्या रहेगी, धनात्मक। समय तो ऑलरेडी धनात्मक होता ही है, तो औसत चाल हमेशा क्या रहती है, धनात्मक होती है, जबकि औसत वेग भिन्न भिन्न होता है। एक क्वेश्चन करते हैं फिर अपन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक कार है जो सरल रेखा में ओपी के अनुदिश गतिमान है, इस प्रकार गतिशील है, ओ से चलकर 18 सेकंड में पी तक पहुंच जाती है, ये 18 सेकंड समय लेती है। फिर वापस पी से क्यू जाने में समय है वो कितनी लेती है, 6 सेकंड लेती है। तो औसत चाल औसत वेग ज्ञात करना है, और इसमें भी दो कंडीशन दे रखी है कि एक तो ओ पे पी तक के लिए, फिर दूसरा ज्ञात करना ओ पी और पी क्यू ज्ञात करके। तो पहली कंडीशन के लिए बात करें अपन फर्स्ट के लिए पहले औसत वेग देखें, इसका टू अपने पास डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, ठीक, कुल विस्थापन डेल्टा एक्स बराबर कितना होगा, ए से पी कितना 360 मीटर, और समय कितना लिया 18 सेकंड। तो यहाँ पे v एवरेज इक्वल टू 360 अपॉन 18, तो लगभग कितना पॉजिटिव 20 मीटर प्रति सेकंड। तो औसत वेग क्या है, और औसत चाल s एवरेज इक्वल टू कुल तय की दूरी और विस्थापन यहाँ पे बराबर है 360 अपॉन 18, तो ये भी कितना आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों एक कैसी सरल रेखा के अनुदिश गति कर रहे हैं, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों के लिए क्या है, सेम है। अब सेकंड पोजीशन के लिए देखिए, सेकंड स्थिति बी के लिए, अब वहां पे अपने पास कुल विस्थापन डेल्टा एक्स, यहां से यहां अपने पास पॉजिटिव लेते हैं, वापस इधर वाला के साथ नेगेटिव, तो 360 माइनस ये, या फिर अपन कहो ओ और क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी 240, तो ये कितना रहेगा पॉजिटिव 240 मिनट। और डेल्टा टी समय कितना रहेगा, समय कुल समय 18 प्लस 6, 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18 और 6 24 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे v एवरेज इक्वल टू हो जाएगा 240 अपॉन 24, देन अपने पास प्लस का 10 मीटर प्रति सेकंड, जबकि s एवरेज कितना होगा, तय की दूरी यहाँ पे 360 और ये टोटल कितने होगी 360 माइनस 240, ये 60 और 60 120, 360 और 120, 360 प्लस 120 अपॉन समय कितना 18 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 6 8 480 अपन, तो 24 गुना 48 20 प्लस का 20 मीटर प्रति सेकंड। तो औसत चाल तो क्या रहती है समान, लेकिन औसत वेग क्या हो गया चेंजेस हो गया। तो ये अपने पास फर्क है औसत वेग और औसत चाल के अंदर। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर के अपन ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक चाल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।